Hello everyone, welcome to Dhoon Law Mentor. This is your guide cum mentor Ashish Jain. In today's video, we will be discussing the latest yet landmark judgment of the Supreme Court concerning employment rights of the contractual employees. और वो भी कौन से contractual employees? फीमेल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज। बेसिकली जो आज का हमारा मुद्दा है, जो लीगल इशू है आज की जजमेंट के अंदर, आज के वीडियो के अंदर, वो यही है कि अगर सपोज कीजिए कि कोई महिला कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में काम कर रही है एंड ड्यूरिंग द पीरियड शी हैज स्टार्टेड टेकिंग द बेनिफिट्स एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट एंड ड्यूरिंग द टाइम शी वाज टेकिंग द बेनिफिट्स, हर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड्स। तो क्या उनके जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं उसी मोमेंट पर रुक जाएंगे या फिर वो कंटिन्यू करेंगे इवन आफ्टर द टर्मिनेशन और इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट? इसी के ऊपर है कि मतलब नौकरी खत्म हो गई मगर उस नौकरी की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे थे, क्या वो नौकरी खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे? इसी के ऊपर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको चैनल पर आने वाला कंटेंट फटाफट से मिलता रहे। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जहां तक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की बात है, हमारा जो वर्किंग कल्चर है, वर्किंग एनवायरनमेंट है या हमारे डिफरेंट लेबर लॉज हैं, दे एनविसेस कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट भी होगी और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट भी होगी। और जब कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट भी होगी तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज भी होंगे और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज आपके मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। एज पर आर लेबर लॉ जूरिस्प्रूडेंस, एज फार एज अ female employee is concerned, that is entitled, she is entitled to the maternity benefits under our labor legislation। और जो पर्टिकुलर लॉ है जो रेगुलेट करता है मैटरनिटी बेनिफिट्स को, उसका नाम है द मैटरनिटी बेनिफिट्स 1961। ये हमारा पुराना लॉ है, अभी नए लेबर लेजिस्लेशन भी आए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम पुराने लेबर लेजिस्लेशन द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब ये केस इंस्टीट्यूट हुआ था उस समय वो लॉ चल रहा था, मगर डिसीजन आपका अभी आया तो लैंडमार्क जजमेंट आज के हिसाब से चलेगी। जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 लेजिस्लेशन है, इसी के ऊपर है। और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के राइट्स के ऊपर ये है कि ऐसे एम्प्लॉयज जिन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट ले लिया है, उनका मैटरनिटी बेनिफिट का पीरियड स्टार्ट हो गया है एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट पीरियड उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के क्या साथ ही उनके मैटरनिटी बेनिफिट भी खत्म हो जाएंगे या नहीं होंगे, इसी के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाई है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट रूलिंग अपने आप में एक जीत है। महिला अधिकारों के लिए जीत है, मातृत्व अधिकारों के लिए जीत है। इट इज अ विक्ट्री फॉर द फीमेल राइट्स, वुमेन राइट्स, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री की विक्ट्री है, विक्ट्री फॉर द वुमेन राइट्स एंड द वर्क प्लेस इक्वालिटी। केस का नाम है दोस्तों कविता यादव वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। और 2023 सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है। इस केस के अंदर बेसिकली क्या हुआ था कि इस जजमेंट को प्रोनाउंस तो किया है 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने। एज फार एज हम इसके केस के इंस्टीट्यूशन की बात कर लें कि इस केस के अंदर जो ये एपिलेंट है कविता यादव, शी वाज वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय विद अ डॉक्टर इन दिल्ली और उनका जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट था वो ईयर टू ईयर रिवाइज होना था और वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ सकता था, मतलब वो 3 साल के बाद अपने एम्प्लॉयमेंट में नहीं रह सकती थी। ठीक है, उन्होंने मई के महीने में 2017 में कॉन्ट्रैक्चुअल मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया, जिसको
उनके एम्प्लॉयर ने उनको देना शुरू कर दिया। मगर जैसे ही जून 2017 आया, उनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड था वो खत्म हो गया, और इसी के साथ वो जो लास्ट वाला, एक्चुअली दिस वाज हर थर्ड ईयर विद द करंट एम्प्लॉयर, जो उस समय जिसके साथ काम करी थी, शी वाज वर्किंग विद अ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड हु वाज एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, एनडीएमसी के अंदर वो डॉक्टर थे, तो उनके साथ वो एम्प्लॉयमेंट में थी, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थी। जैसे ही जून 2017 आया, मतलब उन्होंने मई में बेनिफिट लेना शुरू किया, जून 2017 में एम्प्लॉयर ने उनके मैटरनिटी बेनिफिट्स को रोक दिया। किस ग्राउंड पर? इस ग्राउंड पर कि विद द एंड ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट हर मैटरनिटी बेनिफिट्स कैन नॉट कंटिन्यू, तो उनके मैटरनिटी बेनिफिट भी उसी के साथ खत्म हो जाते हैं। वो इस मुद्दे को लेकर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने गई, जहां से हार मिली, फिर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने गई, दिल्ली हाई कोर्ट में भी वो अपने मैटर पर जीत नहीं पाई। फाइनली शी केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के अंदर लैंडमार्क जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए बोला कि बेसिकली इसके अंदर जो सेक्शन 2 प्रोविजंस हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 12 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आर इन इशू। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए ये बात बोली कि सेक्शन 5 कहीं से भी ये बात नहीं कहता कि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है तो उसके बाद उनके एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मतलब मैटरनिटी बेनिफिट्स खत्म कर दिए जाएंगे। तो जो इंप्लीकेशन है उस प्रोविजन की वो ये है कि मैटरनिटी बेनिफिट कैन कंटिन्यू इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको ऊपर ऊपर से नहीं दिखाऊंगा, आई विल टेक यू एक्चुअली टू द प्रोविजन सेक्शन 5 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। चलिए एक बार प्रोविजन की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जुडिशरी एंड एपीओ एडीए एग्जाम के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में। जिस तरीके से आप अभी पढ़ रहे हैं आप इसी तरीके से पढ़ेंगे। आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com पे जाइएगा और आर कोर्सेज सेक्शन पे आइएगा, या फिर आपको फ्रंट पेज पर ही जो होम पेज है वहां पर भी आपको हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे। अभी हमने हाल ही के अंदर जेएलओ की पीडीएफ टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, बहुत नॉमिनल प्राइस पे है। इसके अलावा हमारा एपीओ मास्टरी कोर्स है। अदरवाइज यू कैन गो डायरेक्टली टू दी आर कोर्सेज पेज, यू विल फाइंड ऑल आर कोर्सेज ओवर देयर, और हर कोर्स के फीचर भी आपको वहीं की वहीं दिखने को मिल जाएगा। हमारा जो फ्लैगशिप एपीओ कोर्स है और जुडिशरी मास्टरी कोर्स है, आप उसको जाकर उसके वहां पर फीचर्स वगैरह देख सकते हैं। इसके अंदर आपको 750 घंटे का वीडियो कंटेंट मिलेगा, स्टेट वाइड लोकल लॉज की प्रिपरेशन मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हमारा कवर किया जाएगा, और यह आपको आपके कंफर्ट आप अपने घर से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको क्या क्या मिलेगा, आपको ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। क्या मटेरियल्स होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, वैलिडिटी कितनी होगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, एक्सपर्ट लेक्चर्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर कुछ हमारे डेमो लेक्चर्स भी हैं, उनको भी आप फ्रीली देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मैटरनिटी। आप वेबसाइट है हमारी doonlawmentor.com, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। आप जस्ट सर्च doonlawmentor ऑन द इंटरनेट, सबसे ऊपर हम ही आएंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की। जहां तक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर आपका जो सेक्शन 5 है जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि ये कहीं से भी ये इंप्लाई नहीं करता है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट शुड स्टॉप विद द कंप्लीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, या फिर वो ऐसी कंडीशन में कंटिन्यू नहीं कर सकता वेयर द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ओवरशूट्स द टर्म ऑफ द एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसी के ऊपर है रेफरेंस, आप देखिएगा। सेक्शन 5 हमारा क्या कहता है मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। सेक्शन 5 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एवरी वुमन शैल बी एंटाइटल्ड टू and her employer shall be liable to pay for payment of maternity benefit। shall be का मतलब है होता है बेटा मैंडेटरली,
जरूरी तौर पर देनी पड़ेगी मैंडेटरली। ये लॉ के इंटरप्रिटेशन के बहुत बेसिक फंडास होते हैं जो हम आपको अभी बता रहे हैं। शैल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एट द रेट ऑफ एवरेज डेली वेज फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस, दैट इज टू से पीरियड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑफ हर डिलीवरी एंड द एक्चुअल डे ऑफ हर डिलीवरी एंड पीरियड सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग दैट डे। तो जो उसका जिस दौरान वो मैटरनिटी बेनिफिट लेगी, मतलब अपनी डिलीवरी से जस्ट पहले, डिलीवरी वाले दिन और डिलीवरी के सब्सिक्वेंट पीरियड तक, जब तक वो मैटरनिटी बेनिफिट की ड्यूरेशन है, जब तक उसको अलाउड है एज पर लीगल प्रोविजन, उसको डेली वेज का वो एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा जितने दिन वो जॉब पर नहीं भी आती है। ये हमारा ये बात करता है। आप इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा, मैं आपको मेन पर्पस पर लेके जा रहा हूं आपको। ये देखिए क्या कहता है सबसेक्शन 2, ये कह रहा है नो वुमन शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट अनलेस शी हैज एक्चुअली वर्कड इन एन एस्टेब्लिशमेंट of the employer from whom she claims maternity benefit for a period of not less than 80 days in the 12 months immediately preceding the date of her expected delivery। अब देखिए क्या सिर्फ कंडीशन है, ये कंडीशन है कि उसने पिछले एक साल में, जिस दिन उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी है उसके पिछले एक साल के अंदर कम से कम 80 दिन अगर काम किया है तो शी इज एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट। ये कहीं ये बात नहीं कह रहा है कि आपका अगर एम्प्लॉयमेंट टर्म खत्म हो गया है तो उसके बाद आपका मैटरनिटी बेनिफिट खत्म हो जाएगा। अगर जिस दिन आपकी डिलीवरी है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी है, उसके पहले इमीडिएटली एक साल के अंदर अगर महिला ने 80 दिन काम किया है कंसर्न एम्प्लॉयर के साथ, शी विल बी एंटाइटल्ड टू द एंटायर मैटरनिटी बेनिफिट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द employment stops in between the duration during which the employment benefit is taken। अब देखिए कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में सबसेक्शन 3 क्लियरली कहता है द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमन शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट शैल बी 26 वीक्स। 26 हफ्ते तक मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, of which not more than 8 weeks shall precede the date of her expected delivery। और जिस दिन उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी है उससे पहले सिर्फ वो 8 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जो बचे हुए 16 वीक्स हैं, 16 वीक्स हैं, उनका आफ्टर दी डेट ऑफ डिलीवरी। ये टोटल ड्यूरेशन है मैटरनिटी बेनिफिट की एज पर दी लॉ। अब वापस से हम अपनी प्रेजेंटेशन पर चलते हैं। जो हमारा अब देखिए लैंडमार्क जजमेंट के अंदर ये डिसाइड हो गया है कि ये सेटल हो गया है कि अगर एम्प्लॉयमेंट टर्म खत्म भी हो रही है और एक बार एम्प्लॉयमेंट मैटरनिटी बेनिफिट शुरू हो गया है तो दैट कैन कंटिन्यू इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट जिस टाइम तक मिलता है कोई भी एम्प्लॉयर डिसमिस नहीं कर सकता किसी भी फीमेल को ऑन द ग्राउंड ऑफ हर क्लेमिंग द मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर क्या क्या मिलता है? मैटरनिटी बेनिफिट आपके पेड लीव्स होती हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके सारे कवर होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है फॉर एक्सपेक्टिंग एंड न्यू मदर्स। एंड दिस लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज एक्सपेंडेड द होराइजंस ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट्स, हैज एक्सपेंडेड द होराइजंस ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट्स। आगे चलिएगा, क्या है इंपॉर्टेंस मैटरनिटी बेनिफिट का? मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड्स crucial support to the expecting mothers and as well as not only the expecting, even after the delivery of her baby, support is provided to the mother as well as the support is also for the newborns. It is a kind of basic human right। मातृत्व के अधिकार को एक मूर्त रूप देने की तरफ हमारे लेजिस्लेटर का कदम है। और जो ये नया आयाम इसके अंदर जोड़ा है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जोड़ा गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और हौसला अफजाई कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में आपने ये जाना कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी बेनिफिट के होराइजंस को एक्सपैंड किया है। ये बताया है कि अगर कोई महिला टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट में है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में है और उसने मैटरनिटी बेनिफिट के लिए अप्लाई किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वो उनके मैटरनिटी बेनिफिट शुरू हो गए हैं, बट
जब तक उनका मैटरनिटी बेनिफिट चलना था, जो ड्यूरेशन फुल ड्यूरेशन एज पर दी लॉ है, उसी दौरान बीच में उनकी जॉब का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो इसके बाद जो पूरा टाइम है उनके मैटरनिटी बेनिफिट चलेंगे। बस कंडीशन क्या है कि जिस दिन उनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसे इमीडिएटली 1 साल के अंदर महिला ने कम से कम 80 दिन एम्प्लॉयर के साथ काम किया है। चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।